Dear students, as usual, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and in today's video, we are starting the third lesson of 5th class EVS book. As you know, we have completed 2 lessons and their question answers in previous videos. जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोज़ में हम लोग 2 लेसन्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू हैव आल्सो रिटन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. मुझे आशा है कि आपने अपनी नोटबुक में 2 लेसन्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए थे वो सब आपने नोट किए होंगे और उनको लर्न भी किया होगा. 5th क्लास के स्टूडेंट्स से मैं हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी से ही अपनी बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन करें. जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी लेसन्स बताए जा रहे हैं, जो भी लेसन्स आपको टीच किए जा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, उनका वर्क करें अपनी नोटबुक में और उनको लर्न करें. एंड द सेशन हैज स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स. सेशन स्टार्ट हो गया है एंड वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन. हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. आपको भी अपना वर्क फिजिकली भी करना है और चीज़ों को लर्न भी करना है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेसन. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेसन. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज वी आर ए बिट डिफरेंट. हम लोग थोड़ा अलग हैं. लेसन का नाम है वी आर, हम हैं, ए बिट यानी एक थोड़ा सा, डिफरेंट यानी अलग, हम थोड़े से अलग हैं. तो इस लेसन में हम बात करेंगे उन लोगों की जो थोड़े अलग होते हैं, जो किसी कारण से, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण से थोड़े से अलग होते हैं, जिनको हम फिजिकली डिसेबल्ड या डिफरेंट पीपल भी कहते हैं, अलग प्रकार के लोग कहते हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो थोड़े अलग होते हैं. लेट अस स्टार्ट द लेसन. आइए शुरू करते हैं इस लेसन. लुक ऑन द स्क्रीन केयरफुली, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग फ्रॉम स्टूडेंट एडवाइजर बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन द शॉप. हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एडवाइज़र की बुक से, जो कि शॉप पर अवेलेबल है. यू कैन बाय दीज बुक्स एंड आल्सो यूज़ देम फॉर स्टडी. उनको आप यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए. इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड यानी अंधा होता है, आपको जानकारी होगी पहले से. ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, जो देख नहीं पाते. लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब है आँख पर पट्टी बांध देना. किसी की आँख पर पट्टी बांध देना जिससे कि वो देख नहीं पाए, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहते हैं. इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यदि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, यानी अगर आपकी आँख पर पट्टी बांध दी गई है, एंड आर आस्क्ड टू रीड योर बुक, और आपको अपनी बुक को रीड करने के लिए कहा गया है. यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, आपको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया गया है, और फिर अगर आपको कोई अपनी बुक पढ़ने के लिए कहता है, कैन यू डू सो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? योर आंसर विल बी, आपका आंसर होगा नो, नहीं. बट देयर आर मैनी सच पीपल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु आर अनेबल, जो कि अयोग्य हैं, टू सी, देखने में. हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, बट दे गेट एजुकेशन, लेकिन वे एजुकेशन लेते हैं. बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन वो एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं. हेलेन केलर आल्सो कुडंट सी. हेलेन केलर नाम की एक लेडी थी, एक महिला थी जो देख नहीं सकती थी. बट शी इज रिनाउड, लेकिन वो प्रसिद्ध है एज एन ऑथर, एक लेखक के रूप में. दुनिया की प्रसिद्ध लेखिका है हेलेन केलर, थी अमेरिका की, और वो ऑथर के रूप में, एक लेखक के रूप में बड़ी फेमस है. तो
हम लोग इस लेसन में उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन लिपियों के बारे में पढ़ेंगे जो वो लोग यूज करते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। दीज पीपल, दोज पीपल, वे लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में अयोग्य हैं, असक्षम हैं। हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स, वो कैसे बुक्स पढ़ते होंगे। जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे बुक्स पढ़ते होंगे। तो हम लोग इस लेसन में वही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों को पढ़ने के लिए अलग प्रकार की बुक्स होती है। ये जो हमारे पास बुक्स है, इस तरह की बुक्स नहीं होती उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। उनके लिए थोड़ी अलग टाइप की बुक्स होती है जिन पर वो अपना हाथ घुमाकर फील, उनको टच करके, वहाँ पर कुछ रेज्ड लेटर्स होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, उनके ऊपर अपना हाथ घुमा करके, उनको टच करके वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की बुक्स होती है उनके लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर यही है कि दे यूज़ द डिफरेंट टाइप बुक्स विच हैव द रेज्ड लेटर्स, जिनके अंदर रेज्ड लेटर्स होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, ऐसी बुक्स वो यूज करते हैं। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपको इसको रिटर्न में नहीं करना है। डू दिस आल्सो, इसको भी करें। दिस इज आल्सो एन एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये एक्टिविटी क्या है आइए देखते हैं। इन ए थिक क्लॉथ बैग, थिक यानी मोटा होता है, दो प्रकार के शब्द होते हैं, थिन और थिक। थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा। इन ए थिक क्लॉथ बैग, एक मोटे कपड़े के बैग में, पुट सम सिमिलर आइटम्स, कुछ इस तरह के आइटम रखिए, एज जैसे कि डिफरेंट पेन्स, अलग अलग पेन रख दिए उसमें, पेंसिल्स यानी कुछ पेंसिलें रख दी, स्केच पेन्स, स्केच कलर रख दिए, एटसेट्रा आदि। इस तरह की कुछ चीज़ें एक मोटे कपड़े के बैग में रख दिया। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अब आपके दोस्तों में से एक को कहिए, टू पुट हिज हैंड इन, अपने हाथ को अंदर डालने के लिए, इन द बैग, बैग में, एंड आइडेंटिफाई, और पहचानने के लिए, एन आइटम, एक किसी भी आइटम को, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखों को बंद रखते हुए। यानी वो मोटा कपड़े का बैग इसलिए लिया है ताकि उसमें से दिखे नहीं बाहर से, और फिर अपने किसी फ्रेंड को कहिए कि अपना हाथ उसमें डाले बिना देखें, और किसी भी एक चीज़ को अंदर हाथ डाल करके उनको आइडेंटिफाई करें, पहचाने कि वो कौन सी चीज़ है। वन बाय वन, एक एक करके, यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम, आप जितने भी दोस्त हैं आप सब एक एक करके आप सब इसको ट्राई कीजिए कि कौन कितनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाता है। डिस्कस एंड टेल, हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बिना देखे हाथ से छू कर के भी पता कर लेंगे कि कौन सी चीज़ पेन है, कौन सी पेंसिल है और कौन सी स्केच कलर है। तो आपने ये सारी चीज़ें बिना देखे, केवल फील करते हुए, हाथ से टच करके बिना देखे पहचान लिया उनको। तो आप ये कैसे कर पाए? तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये कोई रिटर्न वर्क नहीं है। यू माइट हैव आइडेंटिफाइड, आपने शायद आइडेंटिफाई किया होगा, द आइटम्स को, बाई टचिंग देम, उनको टच करके। दोज ऑफ योर कंपेनियंस, आपके साथियों में से, हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते, आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स को यानी ABCD को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, बाई टचिंग देम, उनको टच करके, विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की हेल्प से आपके जो साथी देख नहीं सकते वो अल्फ़ाबेट्स को टच करके पहचानते हैं। जैसे आपने मोटे कपड़े के बैग में जो चीज़ें थी उनको पहचान लिया, आपने देखा नहीं उनको, लेकिन फिर भी आपने उनको टच करते हुए पहचान लिया। ऐसे ही
वो साथी, वो कंपेनियन जो देख नहीं सकते, हु आर नॉट एबल टू सी, जो देखने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, वो कैसे अल्फ़ाबेट्स को पहचानते हैं? तो वो एक अलग से एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में कुछ उभरे हुए लेटर्स होते हैं, तो उनको टच करके वो लेटर्स को यानी अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है जिसमें कि ये जो नहीं देख पाने वाले लोग चीज़ों को टच करके पहचानते हैं, ये जो सिस्टम होता है उसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं, और ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल सिस्टम भी कहते हैं और ब्रेल लैंग्वेज भी कहते हैं। लेट अस गो इन द नेक्स्ट पेज। आइए चलते हैं अगले पेज में। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर, टीचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। डिस्कस विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ डिस्कस करें, चर्चा करें। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो विशेष योग्यता वाले लोग हैं। देखिए यहाँ पर जो जिनमें कुछ कमी है, ऐसे लोगों को अयोग्य नहीं कहा गया है, केवल डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा गया उनको, यानी अलग विशेष योग्यता वाले लोग। उनको मतलब इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है जिससे उनको ठेस पहुँचे। उनको कोई जैसे कि आप जानते हैं आजकल विकलांग शब्द नहीं चलता, आजकल दिव्यांग शब्द चलता है। ऐसे ही जो डिसेबल लोग हैं उनको डिसेबल नहीं कह करके डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। तो उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में डिस्कशन करें एंड देयर सेंसिटिविटी। और ऐसे जो लोग होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनकी जो संवेदनशीलता है टुवर्ड्स थिंग्स, चीज़ों की ओर, चीज़ों के प्रति उनकी जो ये सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनको ईश्वर ने जो उनकी सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा दी हुई है। यानी वो चीज़ों को इतने ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, आँखों से उनको नहीं दिखता है, लेकिन चीज़ों को महसूस ज़्यादा कर पाते हैं वो। तो आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, वो अपने आप एक स्टिक की हेल्प से वॉक करते हैं। आपको कई बार रोड पर वॉक करते हुए दिख जाएंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोग भी। तो उनकी सेंसिटिविटी जो होती है, उनकी संवेदनशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि नॉर्मल लोगों की। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हमें करना है कि जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे दरवाजे खोल देता है। तो अगर कोई ब्लाइंड है तो उसकी जो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो सेंसिटिविटी है, ये ईश्वर उसको ज़्यादा देता है। तो वो उन अंगों की सहायता से ज़्यादा फीलिंग कर सकता है और उसी के बेसिस पर फिर वो अपना काम चलाता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ करना था, हम लोगों ने कर लिया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हेलेन एडम्स केलर, एक नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि एक बड़ी ऑथर हुई है, एक लेखिका हुई है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, उसके बारे में फिर से यहाँ बताया गया है। हेलेन एडम्स केलर, हेलेन केलर के नाम से ही वो फेमस है, यहाँ पर उसका फुल नेम दिया गया है हेलेन एडम्स केलर। ये एक फीमेल थी, एक लेडी थी, वॉज एन अमेरिकन ऑथर, एक अमेरिकन लेखिका थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक एक्टिविस्ट भी थी और कार्यकर्ता थी, एंड लेक्चरर, और लेक्चरर भी थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन, वो पहली डेफ यानी बहरी और ब्लाइंड यानी अंधी पर्सन थी, व्यक्ति थी, टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिसको बीए कहते हैं अपन, फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, शॉर्ट में हम बीए कहते हैं। तो वो पहली एक ऐसी डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी, अंधी और बहरी दोनों। देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको न तो दिखता है न सुनाई देता है, मतलब केवल नहीं दिख रहा है तो चलो कोई आदमी सुन के भी चीज़ों को मतलब नॉलेज ले सकता है, सुन भी सकता है वो,
लेकिन न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है, ऐसी थी वो, और फिर भी उसने बीए तक की पढ़ाई कंप्लीट की। तो ये बहुत मिरेकल है, आश्चर्य है। उस पर एक फिल्म भी बनी थी बीच में, और वो भी देखने लायक है। तो उसमें हेलेन केलर की जो भूमिका थी वो उसको वहाँ पर रेफ़र किया गया था, डिस्क्राइब किया था उस फिल्म में। तो कभी मौका मिले तो देखना चाहिए। तो यहाँ पर हेलेन केलर के बारे में बताया गया है कि वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी, फर्स्ट ऐसी पर्सन थी जिसने बीए की, और वो ब्लाइंड और डेफ थी, यानी अंधी भी थी और बहरी भी थी। दोनों चीज़ों के लिए वो डिसेबल थी या डिफरेंटली एबल्ड थी। तो हम लोगों को ये, आपको हो सकता है आपको नॉलेज में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है डू यू नो में। और अब हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। कम आइए, लेट अस नो, आइए जाने अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जाने, लैंग्वेज सिस्टम, जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट भी कहते हैं, ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम भी, और वैसे भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आपको एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A to Z, ABCD, पूरी ABCD यहाँ पर लिखी है। और आपको दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आप देखिए, हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे 6 डॉट लगे हुए हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे 6 डॉट्स लगे हुए हैं। 6 हर एक के नीचे 6 डॉट है। आपको ध्यान में आ गया होगा अगर आपने देखा है स्क्रीन पर। हर अल्फ़ाबेट के नीचे 6 डॉट हैं। अब देखिए, अगली बात जो मैं बताना चाहूँगा, थर्ड जो यहाँ पर मेन पॉइंट है, थर्ड, वो ये है कि इन 6 डॉट में से हर अल्फ़ाबेट के नीचे जो 6 डॉट है, उनमें से जो एक डॉट है वो बोल्ड है, गहरा है, बड़ा दिया हुआ है वो। अब सब में ये सेम नहीं है, ये बात है खास। हर एक अल्फ़ाबेट के लिए जो डॉट्स हैं, जो बड़े डॉट्स हैं, वो जो हैं, बड़े जो डॉट्स हैं, वो किसी में देखिए 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है तो भी देखो कॉर्नर वाला है, किसी में 1 है तो वो नीचे वाला है। तो ये चीज़ जो बड़े डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो हर एक में डिफरेंट है। टोटल डॉट्स तो सब में 6 हैं, ये बात मैं फिर से बताना चाहूँगा। हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे जो टोटल डॉट्स दिए हैं वो तो 6 हैं सब में, लेकिन ये जो बड़े वाले डॉट हैं, 6 में से जो रेड कलर के बड़े डॉट हैं, ये अलग, इनकी जो पोजीशनिंग है, इनकी जो स्थिति है, वो हर एक में अलग अलग है। किसी में 3 बड़े डॉट हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 भी हैं। अगर 3 है तो भी उसकी पोजीशन अलग है कईयों में। तो ये चीज़ हर एक इस लेटर में डिफरेंट है, यूनिक है, ये हर एक लेटर में अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो बड़े डॉट दिख रहे हैं, ये ब्रेल स्क्रिप्ट में ये ऊपर उभरे हुए होते हैं। मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से बता रहा हूँ अभी आपको कि ये जो बड़े डॉट आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर उभरे हुए होते हैं। और जब अंधे लोग जो ब्लाइंड होते हैं, वो जब अपना हाथ ऊपर इनके फील टच करते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कौन सा लेटर है। तो ये तरीका होता है हर एक लेटर के लिए। जो उभरे हुए डॉट हैं, जो रेज्ड डॉट्स हैं, उभरे हुए को इंग्लिश में रेज्ड कहते हैं, जो रेज्ड डॉट्स हैं वो उनकी पोजीशनिंग अलग अलग है। तो वो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो अपना हाथ टच करते ही उनको पता चल जाता है कि इसमें कितने डॉट रेज्ड हैं और कितने हैं, और उनकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा लेटर है। तो उनको ये अलग प्रकार की एक लैंग्वेज हो गई एक तरह से। इसको ही ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इससे वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये आपको लर्न करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में है ना, कोई भी शब्द आ सकता है,
जैसे आ गया इंडिया लिखो ब्रेल स्क्रिप्ट में, तो इंडिया में क्या है, INDI है। तो आई के लिए क्या है, देखिए आई के लिए 6 डॉट हैं, उसमें से एक तो राइट कॉर्नर वाला और एक लेफ्ट में सेकंड वाला डॉट बड़ा है, वो अब यहाँ पर बड़ा दिखाया हुआ है, वैसे रेज्ड होता है, वो उभरा हुआ होता है, तो रेज्ड ही बोले अपन। ये 2 डॉट इसमें रेज्ड है, आई हो गया। उसके बाद में एन के लिए देखिए आप, जहाँ एन लिखा हुआ है उसके नीचे, तो अब जो फर्स्ट लाइन के दोनों डॉट रेज्ड हैं, सेकंड लाइन में राइट वाला रेज्ड है, थर्ड लाइन में लेफ्ट वाला रेज्ड है, तो ये हो गया IN। फिर डी के लिए देखिए, फर्स्ट लाइन के दोनों डॉट रेज्ड हैं, सेकंड में राइट साइड वाला रेज्ड है, बस ये 3 डॉट्स रेज्ड हैं इसमें। डी के बाद में फिर आई में देखिए, फर्स्ट लाइन में राइट साइड वाला रेज्ड है, सेकंड में लेफ्ट वाला रेज्ड है, थर्ड में कोई रेज्ड नहीं है। फिर आई के बाद वापस डी, फिर वही, और ए के लिए ए में फर्स्ट लाइन में लेफ्ट वाला डॉट रेज्ड है। तो इस तरह से इंडिया लिख करके उसके नीचे 6, हर एक लेटर के नीचे 6 डॉट बना करके जो रेज्ड है उनको थोड़ा बोल्ड बनाते हुए अपने को ये शो करना होता है। ये इंडिया का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये आपका नेम लिखने का भी आ सकता है इसमें, या कोई भी अगला पेपर में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि ये आप ब्रेल स्क्रिप्ट में लिख के बताओ। तो इसलिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेटर लिखने के लिए कौन से जो डॉट है वो रेज्ड करने पड़ते हैं। तो आप ना ये देखिए, ये आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। तो मैं आपको पहला जो रिटन वर्क दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि लेसन का नंबर और नेम लिख करके आपको सबसे पहले ये बनाना है, ये चार्ट। तो सबसे पहले आपको ये रेड वाली लाइन लिखनी है, कम लेट्स नो अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज सिस्टम, ये आपको लिखना है। और ये चार्ट फुल पेज में बनाना है, छोटा नहीं बनाना। आप 1 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं इसमें, तो 1 लाइन में आप 7 लेटर ले लीजिए, फिर सेकंड लाइन में ऐसे 4 लाइन्स में आ जाएंगे आपके सारे। तो ये इस तरह से आप लीजिए और रूलर का यूज कीजिए, रूलर की हेल्प से सीधा बनाएं, अच्छा सुंदर बनाएं, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाएं। जो भी लाइन आपको 3 डॉट्स की लाइन बनानी है तो पहले आप रूलर रख करके उन पे एक लाइन सीध में अलाइनमेंट के साथ डॉट बना ले, फिर उनको बनाएं। यानी जो भी आप बनाएं वो रूलर की हेल्प से करें काम, यानी स्केल की हेल्प से करें ताकि सीधी लाइन में बने। और बनाना इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ में लर्न करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा 6 डेज के बाद में, आफ्टर 6 डेज। तो इन 6 डेज में आपको क्या करना चाहिए, देखो हर एक दिन आपको 4 या 5 लेटर्स लर्न करने चाहिए कि ए में कौन सा रेज्ड होता है, तो फर्स्ट लाइन का लेफ्ट। बी में कौन सा डॉट रेज्ड होता है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन के लेफ्ट। सी में फर्स्ट लाइन के बोथ दोनों। डी में फर्स्ट लाइन के बोथ और सेकंड लाइन का राइट। ई में फर्स्ट लाइन का लेफ्ट और सेकंड लाइन का राइट। तो ये 5 लेटर्स का पैटर्न एक दिन में लर्न कर लिया, अगले दिन फिर अगले लेटर्स का पैटर्न लर्न कर लिया। इस तरह से आपको डेली 4 या 5 लेटर्स का पैटर्न लर्न करना है और उनको अगले दिन नेक्स्ट करने से पहले पुराने वालों को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। तो इस तरह से एक तरह के कमांड हो जानी चाहिए आपकी इन लेटर्स पे कि कोई भी अगर आपको वर्ड दे दिया जाए, मान लो कुछ भी दे दिया आपको, राजस्थान दे दिया, अब तो राजस्थान आप लिख सकते हैं क्या ब्रेल स्क्रिप्ट में। तो आर पहले आर ए जे ए जो भी उसमें लेटर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या किस तरह से उनको लिखा जाएगा, तो वो तब आप कर पाएंगे जब आपको ये सारे लेटर्स ब्रेल स्क्रिप्ट में लर्न हो जाएंगे। तो ये रिटर्न वर्क भी करना है आपको, लेसन का नेम और नंबर मेंशन करने के बाद ये रेड वाली लाइन आपको राइट करनी है, कम लेट्स नो अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट ब्रैकेट में लैंग्वेज सिस्टम। और फिर आपको ये बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सुथरा काम करना है, एक मतलब गंदा काम नहीं करें आप रूलर की हेल्प लें, स्केल की सहायता से जो भी डॉट्स बनाएं वो लाइन में बनाएं और जो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं वो सुंदर लिखें।
और लिखना तो है ही, उसके साथ में अगले वीडियो से पहले आप इसको लर्न कर लें। और वो लर्न एक दिन में नहीं करें आप, मैंने जैसा बताया 4 और 5 लेटर्स पर डे करें आप। लेकिन नेक्स्ट करने से पहले पुराने वाले चेक करें कि मुझे पुराने वाले भूल तो नहीं गया हूँ मैं। फिर पुराने वाले एक बार रिकॉल करके फिर नए उसमें ऐड करें। और जब आप पूरे कंप्लीट कर लें तब फिर इनको बिना देखें आप चेक करें लिख करके कि मुझे ये लर्न है कि नहीं। और बाद में कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्पेलिंग ले ली, अपने फादर की स्पेलिंग ले ली, अपनी मदर की स्पेलिंग ले ली, कुछ भी ले ली, स्कूल की स्पेलिंग ले ली, और उसको फिर आप ब्रेल में लिख पाते हैं क्या, ये आप चेक करना चाहिए। बाद में उसको मैच कर लीजिए। तो ये चेकिंग आप एक बार कंप्लीट लर्न हो जाए उसके बाद ये इस तरह की चेकिंग कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका कमांड हो जाएगा इस पर। इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड क्लास में, तो इसको आप अच्छी तरह लर्न करें। और मैं आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं देना चाहता, इसलिए आई डोंट वांट टू गिव यू ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ होमवर्क दैट यू कांट कंप्लीट दैट, कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकें, ऐसा मैं होमवर्क नहीं देना चाह रहा आपको। सो आई एम फिनिशिंग द वीडियो राइट नाउ। अब मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। आई हैव given you the homework related to Braille script, the written work of Braille script and the learning work of Braille script। आज के इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको रिटर्न वर्क भी दिया है ब्रेल स्क्रिप्ट का चार्ट बनाने के लिए अपनी नोटबुक में, और इसको बहुत ही क्लियरली और नीट एंड क्लीन बनाएं और उसको लर्न करें। और 1 डे में 4 और 5 लेटर्स लर्न करें, और एक बार सारे लर्न होने के बाद एक 2 स्पेलिंग्स लेकर के उनको ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने की प्रैक्टिस करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल आस्क यू अबाउट दिस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। अगले वीडियो में मैं आपको पूछूंगा कि आपने ये प्रैक्टिस की कि नहीं की। सो डू योर प्रैक्टिस कंप्लीट एंड ट्राई टू कमांड ऑन द ब्रेल स्क्रिप्ट सो दैट यू कैन ट्रांसलेट एनी वर्ड इनटू ब्रेल स्क्रिप्ट, ताकि कोई भी वर्ड को आप ट्रांसलेट कर सकें ब्रेल स्क्रिप्ट में। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, ये बहुत ही यूजफुल भी है एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट एंड यूज़ द टाइम ऑफ हॉलीडेज। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू इन बाय।